और ख्वाजा साहब की दरगाह के खादिम सलमान हमारे साथ खुद जुड़ गए फोन लाइन पर, अधिक बातचीत करते हैं उनके साथ। सलमान जी, आपका स्वागत है सबसे पहले इंडिया न्यूज़ पर। और किस तरीके से सर अब इस पूरे मामले पर आप सरकार से बातचीत में हैं, संपर्क में हैं कि इन लोगों को इनके घर तक सही सलामत पहुंचाया जाए? जी आदाब, नमस्ते जी। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ राजस्थान की जानिब से भी कहना चाहेंगे कि ये एक अब तक जो ज़ायरीन यहाँ पे रहे और उन जो भी गेस्ट हाउस होटल्स, या क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी बंद हो गई थी और सारे स्टाफ भी नहीं थे, तो जो भी यहाँ खुदाम ख्वाजा गरीब नवाज़ की तरफ से हमारी जो संस्थाएं हैं यहाँ पे, अंजुमन सैयद अज़हर चिश्ती फाउंडेशन या जो भी दीगर संस्थाएं, उनकी तरफ से उनको ड्राई राशन भी दिया जा रहा था। और क्योंकि अब ये लॉकडाउन और बढ़ गया है जी, इस वजह से ये अब रमज़ान भी शुरू होने वाले, तो काफ़ी जो ज़ायरीन होटलों में रुके हैं उनको बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। वो अपने स्टेट्स, अपने घर वापस जाना चाहते हैं। अभी जैसे 2 दिन पहले हमने सुना कि कोटा में जो छात्र अलग अलग स्टेट से हैं, खासकर यूपी स्टेट से, तो वहाँ से कुछ बसें आ रही हैं उनको वापस लेके जाने के लिए। तो यहाँ दरगाह शरीफ की तरफ से भी अंजुमन सैयद खान और दरगाह कमेटी और हम सब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये पत्र लिखा जा चुका है कलेक्टर के माध्यम से, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी साहब, और जो जितने भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रशासन को भी बार बार कहा गया है कि कोई ऐसा इंतजाम बनाया जाए कि ज़ायरीन अपने अपने स्टेट्स जा सकें। जी। अभी शाम की बात है कि एक गेस्ट हाउस में करीब 35 लोग पंजाब स्टेट से हैं, 35 लोग उस गेस्ट हाउस में लुधियाना से हैं। संता जी, उनका हमारे पास फोन आया था, और जयपुर में उनके कोई मिलने वाले हैं, सतीश अजमेरा साहब, उन्होंने कहा कि भाई उनके पास अब जो राशन है वो भी खत्म हो गया है। जब हमारी उनसे बात हुई, उनको एक्सेस है किचन का, लेकिन वहाँ पे कोई सामान नहीं है। तो हमारी जानिब से वहाँ सामान तो भिजा रहे हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा कि आप हमें अपने स्टेट पंजाब जाने का इंतजाम करा दीजिए, कि किसी भी तरह या तो बसों के अंदर जो भी इंतजाम होता है, हम अपने घर जाना चाहते हैं। और यही जो यूपी के ज़ायरीन हैं, महाराष्ट्र के हैं, हैदराबाद से, अलग अलग स्टेट से जो लोग यहाँ पे हैं, वो गुजारिश कर रहे हैं, बाहर तो कोई नहीं आ रहा है, सब अपने होटल गेस्ट हाउस के रूम में है, कमरों में है, लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि हमें अपने स्टेट्स वापस भेजाया जाए, और आपस में स्टेट्स कोऑर्डिनेट करें सीएम ऑफिस से कि किस तरह इनको वापस भेजाया जाता है। यही हमने गुजारिश भी करी है, रिटन एप्लीकेशंस भी दी हैं, खत लिखा है सीएमओ के अंदर, और इंतजार है कि अब क्या जवाब आता है सीएम ऑफिस से। खादिम साहब, क्योंकि आप लगातार इन लोगों के साथ खड़े थे और इतने समय से इन लोगों की मदद भी कर रहे थे, और जाहिर तौर पर अब कब तक इन लोगों की मदद आप करते रहेंगे? जाहिर में सरकार को अब आगे आना चाहिए और ऐसे में तमाम ध्यान इनके ऊपर देना चाहिए, लेकिन कितना समय इन लोगों को यहाँ पर हो गया, किस तरीके की परेशानियां इनको झेलनी पड़ रही हैं? क्योंकि आप ये भी बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से ये लोग हैं, तो क्या अलग अलग राज्यों से संपर्क अब साधा जाएगा वहां की सरकारों के साथ? देखिए, ये तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है हमारा। जहाँ तक बनता था कि हमने हमारे स्टेट के सीएम ऑफिस के अंदर, राजस्थान सीएम ऑफिस में ये बात पहुंचा दी है। अब जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो स्टेट और स्टेट के बीच में अगर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती कि स्पेसिफिक कुछ ऐसी बसेस हैं, जैसे अभी यूपी स्टेट की तरफ से कुछ बसें कोटा भिजाई जा रही है, वहाँ पे छात्रों को वापस बुलाया जा रहा है, तो इस तरह का अगर कोई इंतजाम होता है तो इससे बड़ी राहत यहाँ पे ज़ायरीनों को पहुंचेगी, क्योंकि तमाम गाइडलाइंस को सामने रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को सामने रखते हुए हम राहत कार्य, रिलीफ और जो राशन है वो तो पहुंचा रहे हैं, उसका कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन अब जो उलझने हैं लोगों की बढ़ती जा रही हैं, और वो ये चाहते हैं कि अब अपने किसी तरीके से वो अपने घरों में पहुंच जाएं, अपने रिश्तेदार, अपने जो भी बच्चे जो बड़े उनके साथ पहुंच जाए। और आने वाले जो दिन है, क्योंकि अभी ये कोई पता नहीं है कि लॉकडाउन की क्या स्थिति बनेगी, अभी भी 16 दिन और बाकी हैं, और ये तमाम ज़ायरीन यहाँ पे 20 और 21 मार्च से यहीं पे अपने गेस्ट हाउस और होटल्स और जो खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज के जो खानकाएं हैं, सूफी खानकाएं जो ताड़ू तरफ दरगाह में, वो वहाँ पे रह रहे हैं। तमाम खुद्दाम ख्वाजा, उनकी तमाम जो सहूलियतें हैं वो खादिम कम्युनिटी की तरफ से पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन जिस तरह वक्त बढ़ता जा रहा है तो रिसोर्स करने में, वॉलंटियर्स को साथ में लेने में भी उलझने बढ़ती जा रही हैं।
कोशिश तो हमारी यही है कि वो सप्लाई ना टूटे, जी। लेकिन अब राज्य सरकार को दूसरे राज्य के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे बात करके ये एक व्यवस्था बनानी चाहिए खादिम साहब, कि वो आपकी राजस्थान से किन किन अधिकारियों से अभी तक बातचीत हो पाई है, और अगर उन लोगों की बाकी राज्यों से बातचीत हो रही है, वो संपर्क में है, तो क्या आपको कोई फीडबैक अभी तक इस तरह का मिला? देखिए, अभी 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा हमने इस पे बातचीत करी है, पत्र भी लिखे हैं। तो कलेक्टर के ज़रिए अजमेर पर कलेक्टर जो हैं विश मोहन शर्मा जी, उनके मार्फत से और ईमेल के ज़रिए सीएम ऑफिस भी ये पत्र भिजवा चुके हैं, ऑफिशियल लेटर्स भी जा चुके हैं। तो हम ज़रूर इस बात का यकीन भी है कि सीएम ऑफिस में इस पे गौर व फिक्र हो रहा होगा, और बहुत जल्द उम्मीद है कि एक ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि इनको तमाम ज़ायरीनों को उनके उनके स्टेट्स और उनके घर पहुंचाने के लिए कोई कारगर कदम राजस्थान सरकार की तरफ से और तमाम दूसरे स्टेट के सरकारों को साथ में लेते हुए एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि तमाम ज़ायरीन अपने अपने घर जा सकें पुरसुकून के साथ, सेहत के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया खादिम साहब, आप इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़े और आपने जो परेशानी थी हम तक पहुंचाई, और हम चाहते हैं कि हमारे जरिए सरकार तक ये आवाज़ पहुंचे, जो संबंधित विभाग हैं, अधिकारी हैं, उन तक ये आवाज़ पहुंचे, और आप जो काम कर रहे हैं बेहद सराहनीय, इन लोगों की मदद करके।